ओके, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। हो गया क्या? शुरू कर दूं? ठीक है। इंग्लिश में उन स्टूडेंट्स के लिए मैं तो बोल देता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स के लिए, आज तक जिन लोगों ने कई क्लासेस लगाए हैं मगर आज भी उन लोगों के मन में यही डाउट है कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, उन लोगों को वो बात समझ में नहीं आती कि जो बात वो एग्जाम में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल देता हूँ कि ये ताकतवर साबित होगा। और मैं शुरू करूँगा अभी कि भाई इंग्लिश जिसको बोल सकते हैं हम लोग की फ्रॉम ABCD। अगर इंग्लिश जब ये वर्ड जब सामने आता है तो हम लोग डेफिनेटली इस तरह से देखने को होना कि भाई इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एक भाषा है। और इसके बाद आता है इंग्लिश का दूसरा एक पर्टिकुलरली नाम आपके सामने आता है कि वो टेक्स्ट बुक। तो हम लोग तो टेक्स्ट बुक का नहीं, जब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है, अप्लाइड इंग्लिश की बात आती है, तो डेफिनेटली वो एज ए इंग्लिश एज ए लैंग्वेज बोल के हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है। और इसी लैंग्वेज का मैं बोल देता हूँ कि शुरुआत जो होता है, यानी कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज की जो शुरुआत होती है वो ABCD से शुरुआत होती है। डेफिनेटली मैं उससे पहले बोल दूं कि भाई इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, व्हाट इज मीन बाय लैंग्वेज? लैंग्वेज इज नथिंग बट ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ए पावरफुल मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कोई एक बंदा अगर कोई मैसेज देना चाहता है, कोई संदेश देना चाहता है दूसरे पर्सन को, तो उसी के लिए एज ए माध्यम, मीन या साधन बोल के किसी चीज का अगर हम इस्तेमाल करता है तो उसी को हम लोग लैंग्वेज बोल देते हैं, भाषा बोल देते हैं। और हम उस भाषा की आज बात कर रहे हैं जिसका नाम इंग्लिश है, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। और इसी डेफिनेटली लैंग्वेज की शुरुआत जो होती है, जिसको हम ABCD बोल देते हैं, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है कि डेफिनेटली अल्फाबेट। हर भाषा का सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है, लेटर कई हो सकते हैं। अगर मैं अंग्रेजी की बात कर दूं तो अंग्रेजी भाषा में अल्फाबेट तो एक ही है, मगर उस अल्फाबेट में जो लेटर्स इंक्लूडेड है उसकी संख्या जो है तो वो टोटल्स है, टोटल लेटर्स। इंक्लूड 26 लेटर्स। फिर ग्रामर ने इसको क्या कर दिया कि इस 26 लेटर्स को फर्दर वी डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 हिस्से में हम लोगों ने बांट दिया। पहला पार्ट जो था तो वो वॉवेल था, और दूसरा पार्ट जो कॉन्सोनेंट था, इसको हम लोग स्वर बोल देते हैं हिंदी में, और उसको व्यंजन कहते हैं। और स्वर की संख्या जो है तो मेरे ख्याल से 5 है, A, E, I, O एंड U। एंड रिस्ट ऑफ द बाकी के जो है तो डेफिनेटली दे आर 21, और इसकी संख्या मेरे ख्याल से 5 है और इसकी संख्या 21 है। 6 + 21 = 26। तो ये पूरे लेटर्स है आप लोगों के। जब कोई भी वर्ड्स आप लोगों को फॉर्म करना पड़ता है तो डेफिनेटली इफ यू वांट टू फॉर्म एनी काइंड्स ऑफ वर्ड, और एक छोटा से छोटा शब्द बनाने के लिए आप लोगों को लेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो व्हाट इज मीन बाय वर्ड्स, यानी कि शुरुआत अगर आप लोगों के लेटर से हुई है तो डेफिनेटली तो इसके पीछे तो इंग्लिश है नहीं, कुछ लैंग्वेज भी कुछ भी नहीं है। तो लेटर्स तो यहाँ से आपका ABCD शुरू होता है, और ABCD शुरू होता है आप लोगों का लेटर से। अंग्रेजी भाषा में टोटल शब्दों की संख्या जो है तो 26 है, और इसी को ग्रामर ने 2 हिस्से में बांट दिया, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल की संख्या जो है तो 5 है, और कॉन्सोनेंट की संख्या जो है तो 25 है, 21 है, दोनों मिलके 26 हो गई। और इसके आगे का स्टेप जो होता है, लेटर्स को लेकर ही हम लोग शब्दों का निर्माण कर देते हैं। और शब्दों का निर्माण करने के लिए, यानी कि इफ यू वांट टू फॉर्म एनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स, एटलीस्ट 2 लेटर्स आर रिक्वायर्ड। कम से कम 2 लेटर की जरूरत होती है। और उसका आगे का जो रूल है वो ये कहता है कि 1 vowel and 1 consonant should be there, 1 vowel and 1 consonant। if you want to form
जिसको बोल सकते शॉर्ट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, छोटा से छोटा शब्द अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को जरूरत होती है, इफ यू वांट टू फॉर्म वर्ड्स, वर्ड का फॉर्मेशन जो है, अगर आप शब्द बनाना चाहते हैं तो कम से कम एक वावेल की जरूरत होती है, वन वावेल प्लस वन कंसोनेंट इज इक्वल टू वर्ड होता है। एक वावेल यूज करेंगे और एक कंसोनेंट यूज करेंगे आप लोग तो शब्दों का फॉर्मेशन होता है जिसको वर्ड बोल देते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल जी वो, गो का मतलब जाना होता है। इसमें आप लोग अगर इसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे तो जी आप लोगों का कंसोनेंट है एंड वो आप लोगों का वॉवेल से। कोई भी शब्द अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक वॉवेल का इस्तेमाल करते हैं और एक कंसोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक शब्द मैं ले लूंगा डेफिनेटली, वो होगा डब्ल्यू डबल ई के। एक हफ्ता होता है जिसमें हम लोगों ने दो वॉवेल यूज किए और हम लोगों ने यहाँ पे दो कंसोनेंट यूज किए जिसकी संख्या 2 है, ये कंसोनेंट है। यानी कि कोई भी शब्द फॉर्म करने का है तो डेफिनेटली एक कंसोनेंट का होना जरूरी होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम का संख्या मैंने बोल दिया कि कोई भी शब्द कोई भी वर्ड अगर आप फॉर्म करना चाहते हैं तो एक कंसोनेंट और एक वर्ब का होना जरूरी, एक वॉवेल का होना जरूरी होता है। जैसे पहला एग्जांपल लिया गो, इसमें दो ही लेटर्स है, एक जी है और वो है। डेफिनेटली इसका हिंदी मीनिंग होता है जाना। इसमें एक कंसोनेंट यूज किया जो कि जी है आप लोगों का और दूसरा वॉवेल है और शब्द बन गया जाना। दूसरा एक शब्द हम लोगों ने लिया वीक का मतलब हफ्ता होता है, डब्ल्यू डबल ई के। इसमें हम लोगों ने दो वॉवेल यूज किए और दो कॉन्सोनेंट यूज किए। जरूरी नहीं है कि एक ही वॉवेल हो और एक ही कॉन्सोनेंट हो, एक से ज्यादा कितने भी हो सकता है। इफ यू वांट टू फॉर्म ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड, अगर कोई आप लोग ग्रामेटिकली अगर करेक्ट वर्ड का फॉर्मेशन करना चाहते तो यू मस्ट, यानी कि दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग एनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स। इसमें फिर आगे चल के ग्रामर को प्रॉब्लम आया और ग्रामर ने फिर सेमी वॉवेल का निर्माण किया और सेमी वॉवेल की संख्या जो है तो वो 2 है आप लोगों की। सेमी वॉवेल की संख्या 2 है और वो है डब्ल्यू एंड वाई। जैसे अगर मैं बोल दूं तो एक वर्ड्स मैं एग्जांपल बोल के ले लेता हूं, क्राई। शुरू में मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया था कि भैया कोई भी शब्द बनाने का है तो एक कॉन्सोनेंट है और एक वॉवेल की जरूरत होती है, तो इसमें तो एक भी वॉवेल नहीं है। क्राई का मतलब होता है रोना होता है, चिल्लाना होता है, इसमें तो वॉवेल तो है ही नहीं। तो फिर हमारे ग्रामर ने इसी प्रॉब्लम को यानी कि सॉल्व करने के लिए सेमी वॉवेल का निर्माण किया और इस सेमी वॉवेल का जो संख्या है वो 2 है, वो है डब्ल्यू एंड वाई। अगर आप लोगों का प्रिंसिपल वॉवेल नहीं यूज करता है तो डेफिनेटली हमें ढूंढना होता है कि अगर कहीं इस तरह से अगर वर्ड आपके पास आया है क्राई तो इसमें वॉवेल प्रिंसिपल वॉवेल नहीं है, मगर अगर हम लोग अगर लेटर देखेंगे तो वाई यहाँ पे अपीयर हुआ है जो कि सेमी वॉवेल का काम करता है, यानी कि फिर से वही रूल अप्लाई होता है। और अगर दोनों का इस्तेमाल करके कोई शब्द अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो होगा आप लोगों का WHY। इसमें W एंड Y दोनों भी सेमी वॉवेल है और एक कंसोनेंट यूज हुआ है। यानी कि इन शॉर्ट दुनिया में आप लोग कहीं भी जाएंगे और कोई भी शब्द का निर्माण करना चाहेंगे तो पहला रूल ये है कि कम से कम एक वॉवेल और एक कंसोनेंट आप लोगों का होना जरूरी होता है। अगर आप पूरे कंसोनेंट लेटर यूज करेंगे तो शब्द फॉर्म नहीं होगा और अगर बनाएंगे तो वो गलत होगा। पूरे वॉवेल अगर यूज करेंगे तो भी आप लोगों का वर्ड फॉर्म नहीं होगा। तो रूल इज लाइक दिस, इफ यू वांट टू फॉर्म ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड तो वन vowel and one consonant, minimum one vowel and one consonant must be there, otherwise your word formation may be wrong, वो गलती होता है। और अगर सही आप लोगों को वर्ड का फॉर्मेशन करना है ग्रामेटिकली तो कम से कम एक वॉवेल और एक कंसोनेंट की जरूरत होती है। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट, लंबे लंबे वर्ड्स हो सकते हैं। उसके बाद ग्रामर को आगे एक प्रॉब्लम आया वर्ड फॉर्म करने के लिए, तो फिर सेमी वॉवेल का निर्माण ग्रामर ने किया और सेमी वॉवेल की संख्या जो दे दी वो है 2 W एंड Y। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया क्राई,
अगर मैं क्राई की बात करूं तो रोना होता है, चिल्लाना होता है। इसमें एक सेमी वॉवेल यूज हुआ है, वो वाई है, प्रिंसिपल वॉवेल यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये शब्द का फॉर्मेशन रॉन्ग हुआ है, सेमी वॉवेल यहाँ पे आया है और ग्रामर ने इसको एक्सेप्ट जब किया है तो ये स्पेलिंग भी गलत नहीं है, सेमी वॉवेल यूज हुआ है और स्पेलिंग करेक्ट है। दोनों सेमी वॉवेल यूज करके मैंने यहाँ एक शब्द बनाया है WHY। वाई, वाई का मतलब आप लोगों को मालूम है। इसमें दो सेमी वॉवेल यूज हुए, W एंड Y। यस तो आप लोगों का कॉन्सोनेंट है और हमारा काम पूरा हुआ, शब्दों का फॉर्मेशन हुआ। आगे जाने के पहले इसका मैं एक डेफिनेशन आप लोगों को बोल दूं तो वो ऐसा होगा कि इफ यू वांट टू फॉर्म एनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स देयर शुड बी ए लेटर, और लेटर्स को इस्तेमाल करके ही हम लोग शब्द बनाते थे। और फिर ग्रामेटिकली इसका डेफिनेशन ऐसा होता है कि व्हाट इज मीन बाय वर्ड। तो वर्ड का डेफिनेशन होता है, वर्ड इज नथिंग बट ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर एज पर ऑर्डर। एज पर ऑर्डर, एज पर ऑर्डर का मतलब होता है उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होना, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आप लोगों को लिखना पड़ता है, अदरवाइज वो वर्ड नहीं होता। आप लोग जोड़ेंगे लेटर जरूर मगर उसमें वर्ड्स का सेंस नहीं आएगा, पार्ट ऑफ सेंटेंस का यानी कि वो सेंस नहीं आएगा। और अगर वो सेंस आप लोग लेना चाहते तो डेफिनेटली वी मस्ट ज्वाइन द लेटर एज पर द ऑर्डर। यानी कि इफ यू वांट टू फॉर्म ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड तो यू मस्ट कीप इन माइंड दैट डेफिनेशन व्हिच आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, कि यानी कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर एज पर ऑर्डर इज इक्वल टू वर्ड। जैसे कि अगर मैं बोल दूं, एक स्पेलिंग यहाँ पे लिख देता हूं, सन का मतलब सूरज होता है, तो डेफिनेटली एज पर ऑर्डर हम लोगों ने लिया और एक ग्रामेटिकली एक नाउन निर्माण हुआ है, सन का मतलब सूरज होता है और ये एज पर ऑर्डर भी है और एक मीनिंग भी निकल रहा है। अगर इसका ऑर्डर मैं चेंज कर दूं तो अगर मैं कहीं UN लिख दूं तो एज पर ऑर्डर नहीं, कोई मीनिंग फॉर्म नहीं हो रहा, या तो NUS कर दूं तो इसका भी कोई यानी कि मीनिंगफुल ऑर्डर नहीं आप लोगों को आ रहा है, तो ये वर्ड फॉर्मेशन गलत होगा, आपका ग्रामर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो डेफिनेटली फॉर द पर्पज ऑफ वर्ड, वर्ड का मैं डेफिनेशन अगर आपको दे दूं तो सिंपल डेफिनेशन वर्ड्स का आता है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर एज पर ऑर्डर इज इक्वल टू वर्ड्स। यानी कि वर्ड का फॉर्मेशन करने के लिए मैंने शुरू में बोल दिया था, इंफॉर्मेशन दिया था कि दुनिया का कोई छोटा शब्द आप बनाना चाहते हैं तो एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट का मिनिमम होना जरूरी होता है, तो शब्दों का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आगे ग्रामर ने दो सेमी वॉवेल का निर्माण किया और वो दो सेमी वॉवेल का नाम मैं बोल दूं W एंड Y। अगर कहीं आप लोगों को वर्ड फॉर्मेशन के टाइम अगर लगता है कि आपके प्रिंसिपल वॉवेल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वी मस्ट चेक दैट सेमी वॉवेल और उसकी संख्या 2 है। जैसे मैंने यहाँ एक वर्ड लिया क्राई, क्राई का मतलब रोना होता है, तो इसमें प्रिंसिपल वॉवेल आप लोगों का यूज नहीं हुआ, सेमी वॉवेल यूज हुआ। और एक ऐसा वर्ड मैंने यहाँ एक लिखा है WHY, जहाँ के आप लोगों के दोनों भी सेमी वॉवेल यूज हुए W एंड Y और शब्दों का फॉर्मेशन हुआ। फिर से एक बार मैं वर्ड्स का डेफिनेशन बोल देता हूँ कि वर्ड्स इज नथिंग बट मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज इक्वल टू वर्ड। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज एज पर ऑर्डर इज इक्वल टू वर्ड। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। आगे का दूसरा लेक्चर में अभी 10-20 मिनट के पहले लेक्चर डालने वाला हूँ, और जिन लोगों को इंग्लिश कई क्लासेस ज्वाइन करने के बाद भी जिनका प्रॉब्लम ही रह गया, उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये कोर्स लॉन्च कर रहे। तो पहले मैं 10-10 मिनट के कम से कम एक 10 से 20 वीडियो डाल दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि इन विच वे आई एम गोइंग टू टीच and material I am going to provide you which you required for the purpose of solving that problem totally thoroughly, जिसको बोल सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यही रुक देता हूँ और आज का लेक्चर मैंने खत्म कर दिया कि भाई वर्ड्स क्या होता है वो आप लोगों को समझ में आया, और शब्दों से आप लोगों का सेंटेंस बनता है, उसका डेफिनेशन और उसका निर्माण जो है आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वो दूसरे लेक्चर्स में मैं डाल दूंगा। और फिर आज का लेक्चर मैं यही खत्म कर देता हूँ। थैंक यू।